भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तरी मैसेडोनिया दौरे में व्यापार, निवेश, आईटी, कृषि और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। विधानसभा में भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। आज होगी विस्तृत चर्चा। प्रदेश में 6,200 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर परियोजना का निवेश प्रस्ताव, लगभग 2,500 प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना। और 2 से 3 सप्ताह की सुस्ती के बाद प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, 30 से अधिक जिलों में अच्छी वर्षा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया के दौरे पर हैं। राजधानी स्कोप्जे में राष्ट्रपति गोरडाना सिल्जानोवस्का दाबकोवा के साथ हुई वार्ता में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और फिल्म निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस अवसर पर स्कोप्जे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ महिलाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया। विपक्ष ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सदन में नारेबाजी और हंगामे के बीच अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखी और विधेयक बहुमत से पारित हो गया। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का बजट सदन में रखा। इसमें नर्मदा घाटी विकास विभाग को 3,000 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग को 1,300 करोड़ रुपए तथा भावांतर योजना के लिए 313 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट पर आज विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कंपनी ने प्रदेश में 6,200 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करने की इच्छा जताई है। इस परियोजना से लगभग 2,500 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इस संबंध में सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। महोत्सव में किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक, जैविक खेती और स्मार्ट सिंचाई की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभियान का संदेश है, बारिश का पानी जहां गिरे, जब गिरे वहीं सहेजें। इसके अंतर्गत वर्षा जल संचयन, तालाबों और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा भूजल पुनर्भरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि यह अधिनियम गरीबों को सम्मानपूर्वक जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आपका राशन आपके द्वार योजना की भी जानकारी दी।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द किए जाने के निर्णय को जबलपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव याचिका दायर की है। दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मियों और माइक्रो ऑब्जर्वरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। अनूपपुर जिले में अमृत हरित महाअभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत व्यापक पौधरोपण अभियान प्रारंभ होगा। जिले में 4 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस अवसर पर लोगों ने नशा मुक्त समाज का भी संकल्प लिया। उज्जैन में भविष्य की तकनीक और उन्नत पदार्थ विज्ञान विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एच.एस. प्रणय पहले दौर में बाहर हो गए। उन्हें मलेशिया के लियोन जून हाउ ने सीधे गेमों में पराजित किया। पुरुष एकल में अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारतीय चुनौती पेश करेंगे। महिला एकल में पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा और देविका सिहाग अपने मुकाबले खेलेंगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में 2 से 3 सप्ताह की सुस्ती के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित 30 से अधिक जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक 4.1 इंच वर्षा राजगढ़ में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्राम झागर की गौशाला में अमरूद, जामुन और बेलपत्र सहित विभिन्न पौधों का रोपण किया गया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। गुना के शासकीय ITI राधौगढ़ में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में विभिन्न कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। खरगोन के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में युवाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रोजगार और कौशल विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। मंडला के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राओं को वन्यजीवों के संरक्षण का महत्व बताया गया। खंडवा के नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और करियर संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। झाबुआ जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस द्वारा विभिन्न जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। और धार में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत उप संचालक डॉक्टर राकेश सिंह सिसोदिया ने पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन को लाभकारी बनाने की जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तरी मैसेडोनिया दौरे में व्यापार, निवेश, IT, कृषि और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। विधानसभा में भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। आज होगी विस्तृत चर्चा। प्रदेश में 6,200 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर परियोजना का निवेश प्रस्ताव। लगभग 2,500 प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना। और 2 से 3 सप्ताह की सुस्ती के बाद प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय। 30 से अधिक जिलों में अच्छी वर्षा।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।